वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी विद एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर साइंस। आज के इस वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं और इनका पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये पार्ट 2 वीडियो है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन द बेसिक ईआर एंड रिलेशनल मॉडल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। अगर हम बेसिक ईआर और रिलेशनल मॉडल्स को देखें तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, इन अ रो ऑफ रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, ये इनकरेक्ट तस्वुर किया जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि रिलेशनल टेबल के रो में एक एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा वैल्यू रख सकता है, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, in airline reservation system the entries are data, flight number, place of departure, destination, type of plane and seats available. The primary key is dash। जो एंट्रीज दिए गए हैं इसमें से प्राइमरी की का पूछा जा रहा है तो वो ऑप्शन नंबर सी है, फ्लाइट नंबर प्लस डेट। इस क्वेश्चन में जो एंट्रीज है इसमें फ्लाइट नंबर और डेट ये प्राइमरी की तस्वुर किए जाएंगे। Question number 13. In an entity relationship, Y is the dominant entity and X is a subordinate entity. Which of the following is are incorrect? एंटिटी रिलेशनशिप में y को हम डोमिनेंट एंटिटी तस्वुर करें और x को हम सब ऑर्डिनेट एंटिटी तस्वुर करें तो फिर गिवन ऑप्शन में कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो जो गिवन ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट होगा। ऑपरेशनली इफ़ x इज़ डिलीटेड सो इज़ y। बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को हमने चूज़ करना है तो जो गिवन ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एन अल्टरनेट की इज़ अ कैंडिडेट की दैट इज़ नॉट अ प्राइमरी की। अब अल्टरनेट की को हम कैंडिडेट की कहते हैं और कैंडिडेट की हम उसको तब कहेंगे जब वो प्राइमरी की ना हो तब। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता चलूँ कि इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो इसको लाइक भी कीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज़ इनएडिक्वेट इन सिचुएशंस वेयर द रिलेशन हैज़ डैश। थर्ड नॉर्मल फॉर्म किन सिचुएशंस में इनएडिक्वेट होगा। तो जो गिवन ऑप्शन है ये सारे ऐसे सिचुएशंस है जिसमें से थर्ड नॉर्मल फॉर्म इनएडिक्वेट होगा, मतलब सही काम नहीं करेगा। यानी मल्टीपल कैंडिडेट की हो या कैंडिडेट की कंपोजिट हो या ओवरलैप कर रहे हो, इन सारे सिचुएशंस में थर्ड नॉर्मल फॉर्म इनएडिक्वेट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, redundancy is dangerous as it is a potential threat to data dash। redundancy को हम कब डेंजरस मानेंगे, पोटेंशियल थ्रेट जब होगा डेटा के लिए। तो इनमें ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, मतलब कि पोटेंशियल थ्रेट होगा इंटेग्रिटी के लिए, डेटा इंटेग्रिटी के लिए भी और डेटा कंसिस्टेंसी के लिए भी। रिडंडेंसी इसी वजह से डेंजरस तस्वुर की जाती है। Question number 17. An attribute of one table matching the primary key of another table is called as dash। अब एक टेबल के एट्रीब्यूट मैच कर रहे हो दूसरे टेबल के प्राइमरी की से तो इस सिचुएशन में हम उसको फॉरेन की कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, a primary key if combined with a foreign key creates dash between the tables that connect them। प्राइमरी की जब फॉरेन की के साथ कंबाइन हो जाती है तो वो टेबल को कनेक्ट करने के लिए उसमें से कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट करेगी। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए राइट है, वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को क्रिएट करेगी। Question number 19. The employee salary should not be greater than or is 2000. This is dash। एम्प्लॉय सैलरी 2000 से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये कौन सी कंस्ट्रेंट में आ जाती है ये स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए यानी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में आ जाती है।
Question number 20. Manager's salary details are hidden from the employee. This is dash. मैनेजर सैलरी को हम एम्प्लॉय से हाइड रखेंगे, मतलब कि छुपाएंगे, तो ये कौन से लेवल के हाइडिंग में आ जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, ये एक्सटर्नल लेवल डेटा हाइडिंग में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 21। ट्रिगर इज डैश। इस क्वेश्चन में ट्रिगर का डिफिनीशन पूछा गया है, तो ट्रिगर का जो राइट डिफिनीशन है वो ऑप्शन नंबर डी है। अ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम इज अ साइड इफेक्ट ऑफ अ मॉडिफिकेशन टू द डेटाबेस। जब हम डेटाबेस में मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं तो जो साइड इफेक्ट के तौर पर सिस्टम खुद ब खुद एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है तो उसको हम ट्रिगर कहते हैं। Question number 22. Which one of the following statement is false? Given option में से कौन सी स्टेटमेंट को हम false तस्वर करेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। A prime attribute can be transitively dependent on a key in a BC normal form relationship. तो जो BC नॉर्मल फॉर्म रिलेशनशिप होती है उसमें प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट होती है की पे। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। Question number 23. Generally speaking, for a weak entity set to be meaningful, it must be part of a dash. Weak entity अगर हम मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं इसको तो ये कौन से रिलेशनशिप का पार्ट होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी वन टू मैनी रिलेशनशिप का पार्ट होना चाहिए अगर आप वीक एंटिटी को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं। Question number 24. If a relation scheme is in BC normal form, then it is also in dash. Relation scheme BC normal form में हो तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होनी चाहिए, सेकंड में भी और थर्ड में भी, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25. Assume transaction A holds a shared lock R. If transaction B also requests for a shared lock on R, it will dash. अब हम assume करें कि ट्रांजेक्शन A होल्ड करता हो शेयर्ड लॉक R को और ट्रांजेक्शन B भी इसके लिए रिक्वेस्ट करे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट है, इमीडिएटली बी ग्रांटेड, मतलब कि वो इमीडिएटली ट्रांजेक्शन बी को दे देगा। Question number 26. In DBMS, row is also known as a dash. DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम रो को और किन नामों से पुकारते हैं? टपल और रिकॉर्ड्स फील्ड्स। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बोथ ए एंड बी, मतलब रो को हम टपल भी कहते हैं और रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। Question number 27. In DBMS, column is also known as a dash. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम कॉलम को किन नामों से पुकारते हैं? तो कॉलम को हम टपल एट्रीब्यूट्स और फील्ड में से बी और सी ऑप्शंस राइट है। इन एट्रीब्यूट और फील्ड्स के नाम से हम इसको पुकार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बोथ पी एंड सी। Question number 28. The following term applies to a collection of related records in our database. तो जो गिवन ऑप्शंस है इसमें से हम क्या नाम पुकारते हैं कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स को? रिकॉर्ड्स के लिए अभी हमने वर्ड यूज़ किया और टपल भी हम इसको कहते हैं और रो भी कहते हैं, तो इसको फाइल कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स डेटाबेस में हम इसको फाइल के नाम से पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 29. दिस सेट इज ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स इज नोन एज अ डैश। तो जो गिवन ऑप्शन है इसमें से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, रिकॉर्ड। दिस सेट ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स इज नॉन एज अ डैश, मतलब कि रिकॉर्ड हम टपल को भी कहते हैं और ये हम रो को भी कहते हैं। जो रिलेटेड डेटा आइटम्स होते हैं उसके सेट को हम रिकॉर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30. द फ्रेमवर्क फॉर स्टोरिंग रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस इज अ डैश। डेटाबेस में ऐसा फ्रेमवर्क जो कि रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? तो जो गिवन ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट है, उसके लिए हम केरी यूज़ करते हैं। केरी जो केरी का फ्रेमवर्क है ये रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है।
आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आपको बर वक्त पहुँच सके। इसके अलावा अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो इसको लाइक भी कीजिए। थैंक यू।